अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। अताउर रहमान एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर है और इस वीडियो में मैं जिस ऐप के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप किसी मोबाइल ऐप की मदद से किस तरह अपने फ़ोटोज़ पर डीएसएलआर टाइप का इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। यानी कि आपका फ़ोटो मोबाइल में खींचे गए ऐसे लगेंगे कि जैसे आपने डीएसएलआर में खींचा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप ये जान पाएंगे कि किस तरह आप अपने फ़ोटोज़ को अच्छे हाई डेफिनेशन और पीछे से बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपने स्टेप करना है कि आपने प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने सर्च करना है आफ्टर फोकस। यहाँ मैं लिखता हूँ आफ्टर फोकस पहले ही आ गया। पहले सर्च रिजल्ट में हमारे पास आफ्टर फोकस आ गया। तो आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ये प्रो वर्जन में मौजूद है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करता। आफ्टर फोकस एप्लीकेशन है मोशन वन की, 10 मिलियन इसके डाउनलोड हैं, 4.2 इसकी रेटिंग है और ये बहुत क्लास की एप्लीकेशन। अगर आपने अपने फ़ोटोज़ को डीएसएलआर इफेक्ट लगा के करना है, ये देखें इसमें कुछ इन्होंने दिए हुए हैं डेमोन्स्ट्रेशन कि आप किस तरह कर सकते हैं, इफेक्ट लगा सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन किस तरह वर्क करती है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप किस तरह इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। तो मेरे पास आफ्टर फोकस प्रो मौजूद है जी। तो मैं एल्बम में जाता हूँ, तो यहाँ गैलरी में जाते हैं। तो यहाँ मैं अपने एक दोस्त की फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल फ़ोटो है जो फिक्स्ड फोकस कैमरा से ली गई है। तो इसमें हमने क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप ये इंस्टॉल करेंगे ऐप तो आपके सामने जब भी आप कोई फ़ोटो इससे ओपन करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे। ये ऑप्शन जो सबसे ऊपर वाला है और जो नीचे वाला है ये वाला ऑप्शन, ये दोनों आपने एडिटिंग में यूज़ करने हैं। बाकी अब ऑप्शंस को आपने नहीं छेड़ना और अगर आपने कोई सिलेक्शन को रिमूव करना है तो ये रबर वाला आपने सिलेक्ट करना है बस। तो चल के देखते हैं कि आप इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करेंगे। आपने पिक्चर को जूम कर लेना है, जिस एरिया को आपने यानी कि करना है इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है इस तरह करके। तो सबसे पहले आपने ये वाला जो सिलेक्ट हुआ है ये लाइन वाला, इसको सिलेक्ट करना है और जो एरिया आपने फोकस करना है उसके ऊपर ये ऐसे लाइन लगा देनी है। इंतहाई एहतियात से ताकि कोई और हिस्सा ना हो या बाहर ना जाए। तो ये हमारे पास सिलेक्ट ऐसे करके सिलेक्ट कर लेना है इसको। अगर आपने और डिटेल में जाना है तो आप इसको और जूम कर लें। जितना आप जूम करेंगे इतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको मैंने जूम किया है और इसको मैं ऐसे करके भी सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये जो बाल ऊपर निकले हुए हैं इनको भी फोकस आसानी से किया जा सके। तो यहाँ तक मैं इसको, जहाँ तक मेरा एरिया बनता है मैं आराम से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपने इस एरिया पे लगा लेनी है कि जो कि आपने सेलेक्ट करना है, फोकस करना है। जितना आप जूम करते जाएंगे ये वाइट वाला छोटा होता जाएगा। तो जब आपका ये हो जाए तो फिर आपने इसको, मैं कर देता हूँ कि इसको जूम आउट कर देता हूँ। फिर आपने वो एरिया सेलेक्ट करना है जो कि आप ब्लर करना चाहते हैं। उसके लिए आपने इसको क्लिक करना है और फिर जो बाकी एरिया रह गया उसके गिर्द ऐसे कर देना है। फिर आपने जूम करना है और एरिया को बहुत केयरफुली सिलेक्ट कर लेना है और जूम कर लेते हैं ताकि कोई ऐसी जगह ना रहे जो कि रह जाए।
तो ये हो गया। इसके अलावा आप यहाँ से कर लें तो ये भी हो जाएगा, यहाँ से कर लें ये भी हो गया। और तो मुझे ये अब तकरीबन ओके लग रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट कर देते हैं। तो जब नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास मैजिक जो है वो ओपन होगा। ये देख लीजिए कि हमारी फ़ोटो कैसे थी और अब कैसे हो गई। अब भी लग रहा है कि आपने DSLR इफेक्ट लगाया, लेकिन अब ये नकली जैसे लग रही, जैसे नकली होता है ऐसे। तो आपने इसको ऐसे कैसे करना है जैसे कि ओरिजिनल है। तो आपने ब्लर पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ब्लर एडजस्ट कर लेना है। मैं इसका ब्लर थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि लगे कि थोड़ा सा रियल है। थोड़ा सा और कम कर देते हैं, हाँ ये ठीक है। और इसमें अब फीदर को आप या फीचर या जो भी है इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे जो उसकी एजेस हैं वो स्मूथ हो जाएंगी। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, हाँ अब ये बेस्ट लग रहा है। तो एक और यहाँ पे करना है कि अपर्चर को नहीं छेड़ना आपने, इसको भी नहीं छेड़ना। फ़िल्टर्स में आ जाना है और यहाँ पे फोरग्राउंड यानी कि जो आपने ऐसा फोकस किया हुआ है वो होगा। बैकग्राउंड जो आपने बैकग्राउंड जिसको ब्लर किया वो होगा। होल वो होगा जो कि सारी तस्वीर होगी। तो आपने करना क्या है कि अगर आपने फोरग्राउंड को ब्राइट करना है तो आप ये ब्राइटनेस वाला टैब सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम ब्राइट कर देते हैं, यहाँ तक हो गया। अब दूसरा जो है इसमें कंट्रास्ट है, इसमें आप इसका कंट्रास्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ये यहाँ तक बेस्ट है। तो हमने इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ा दी और इसका कंट्रास्ट भी थोड़ा सा कर दिया। अब हम बैकग्राउंड में जाते हैं। अगर आपने बैकग्राउंड को ये ऐसा इफेक्ट देना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट करना है तो आप ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप हमारे पास कितनी अच्छी तस्वीर आ गई है। हम इसको नो इफेक्ट पे ही रहने देते हैं। अगर आपने विंटेज इफेक्ट लगाना है तो आप यहाँ से विंटेज इफेक्ट भी लगा सकते हैं। इसको हम चले लगा देते हैं, रहने देते हैं। अच्छा जी, इफ़ेक्ट्स में जाते हैं और क्या कलर मास्क है और शार्प करना है तो शार्प भी कर सकते हैं। तो बाकी वो जो आम एडिटर होता है इसमें, अगर आपने ये तस्वीर आपकी बन गई है इसके बाद आपने सेव करनी है। तो वुड यू लाइक टू सेव, यू कैन चेंज इमेज साइज इन सेटिंग। तो आपने यहाँ पे यस कर देना है तो ये आपकी इमेज को सेव कर देगा। तो अब हम गैलरी में जाके देखते हैं कि ये इमेज कैसी सेव हुई है और इसका क्वालिटी क्या है। तो हमारी इमेज सेव हो गई है। तो अब हम गैलरी में जाते हैं, ये हमारे पास आफ्टर फोकस वाला आ गया। तो अब आप देखें कि इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो चुका है और ये बिल्कुल हमें DSLR जैसी लग रही है। आपने इसको वैसे भी सोशल मीडिया पे शेयर वगैरह करने के लिए लगाना है तो इसके लिए ये बेस्ट रहेगी। आपको ऐसे ही यानी कि कमेंट्स मिलेंगे कि आपने जैसे DSLR से फ़ोटो बनाई हुई हो। तो इस तरह आप किसी भी फ़ोटो को सिलेक्ट करके उसकी जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर सकते हैं। तो ये मेरा आफ्टर फोकस की जो ऐप है उसका शॉर्ट यानी कि रिव्यू आप कह सकते हैं कि ये रिव्यू था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरह अपने फ़ोटोज़ पे DSLR वाला इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी भला हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अताउर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।